हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने जलियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित किया। अब से नए अवतार में दिखेगा जलियांवाला बाग। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, पंजाब के परिवार आज भी देश विभाजन का दर्द झेलते हैं। जलियांवाला बाग की दीवारों में गोलियों के निशान। जलियांवाला बाग की घटना से शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह प्रभावित। प्रधानमंत्री ने कहा, इस घटना के बाद आजादी की लड़ाई और तेज हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विभाजन की विभीषिका हमें याद दिलाता ही है कि आजादी की कीमत हमने कैसे चुकाई थी। पंजाब की हर गली में शौर्य वीरता की गाथा है। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। कहा, चुनौतियां बहुत है, गुरु कृपा हमारे साथ है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राहुल गांधी से मिले हरीश रावत, सौंपी रिपोर्ट। कहा, विधानसभा चुनाव में मिलकर पार्टी लड़ेगी। हरीश रावत बोले, मैं 1-2 दिन में पंजाब जाऊंगा और कैप्टन अमरिंदर के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू से भी करूंगा मुलाकात। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, सामंती गुरूर ने कांग्रेस को बनाया मजबूर पार्टी। सिद्धू के ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दिल्ली दौरे के बाद रायपुर वापस पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कहा, अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। बघेल ने कहा, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ मॉडल का करेंगे मुआयना, यहां के विकास कार्यों को पूरे भारत में लेकर जाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा। लिखा, बीजेपी की आय 50% बढ़ गई। पूछा, आपकी कितनी बढ़ी? मुख्तार अंसारी के भाई सबकतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बोले सबकतुल्ला, कहा, आज यूपी में सिर्फ अखिलेश यादव एक विकल्प है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल। 2017 में सपा छोड़कर बीएसपी में गए थे अंबिका चौधरी। कालीघाट में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, सोशल मीडिया पर छात्र, शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों की आवाज दबाई जा रही है। ममता बोली, हम क्यों कह रहे हैं जय हिंद, वंदे मातरम या फिर खेला होबे, ताकि छात्र राजनीति के नए समीकरण बनाएं। हिंसा की जांच पर ममता बोली, चुनाव के बाद टीएमसी के 16 वर्कर्स की जान गई। हम सीबीआई की जांच से नहीं डरते। सीबीआई ने बंगाल हिंसा में अब तक कुल 21 मामले दर्ज किए हैं। 10 नए मुकदमे भी जोड़े गए। बंगाल हिंसा के आरोप में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 जगहों पर छापेमारी भी हुई। बीरभूम भी पहुंची सीबीआई की टीम। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच। टीएमसी नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। 3 सितंबर को पेश होने का आदेश। अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी समन जारी। 1 सितंबर को कोल स्कैम मामले में पूछताछ होगी। ईडी के समन पर अभिषेक बनर्जी का बयान। कहा, खून के आखिरी कतरे तक बीजेपी से लड़ाई जारी रहेगी। हरवा में शिवराज सिंह चौहान का वायदा। कहा, 2024 तक सभी गरीब को पक्की छत देंगे। शिवराज सिंह ने 1,29,000 लाभार्थियों को पैसे भेजे। 627 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर। बीजेपी के तेलंगाना इकाई की पदयात्रा हैदराबाद से शुरू। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। तमिलनाडु विधानसभा में 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। 2 वर्कर बुरी तरह जख्मी। अमेरिकी ड्रोन हमले की पहली तस्वीर आई सामने। अमेरिकी वायुसेना ने रीपर ड्रोन से किया हमला। आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन हमले की तस्वीर। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस से ड्रोन उड़ा था। अमेरिका ने लिया काबुल ब्लास्ट का बदला। अफगानिस्तान के नगरहार में आईएसआईएस के ठिकाने पर किया ड्रोन सी एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने दावा किया, हवाई हमले में काबुल अटैक का मास्टरमाइंड मारा गया। अमेरिका की तालिबान को कड़ी नसीहत। कहा, सिर्फ बातों से नहीं, काम करके भी दिखाएं। अमेरिका आतंकवादी हमले के खतरे के बाद भी नहीं बढ़ाएगा डेडलाइन। 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को निकालेगा। अमेरिका ने 24 घंटे में करीब 6800 लोगों को काबुल से निकाला। 32 अमेरिकी सैन्य विमानों के जरिए निकाला गया। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से अपील की, जल्द से जल्द काबुल एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। 68 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की। कहा, सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान में अस्थिरता न लाए तालिबान। काबुल हमले के बाद पहली बार चीन और अमेरिका के बीच मिलिट्री लेवल की बातचीत। अफगानिस्तान पर चर्चा। काबुल हमले को लेकर एक्सपर्ट्स का दावा। कहा, आईएसआईएस और अलकायदा ने दिखाया कि वो अब भी कहर बरपा सकते हैं। शनिवार को 58 अफगान नागरिकों के साथ इटली का आखिरी विमान पहुंचा रोम। इटली ने पूरा किया रेस्क्यू ऑपरेशन। काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के हमले के बाद एक्शन में ब्रिटेन। पीएम बोरिस जॉनसन ने 1000 और सैनिक अफगानिस्तान भेजे। अफगानिस्तान में ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में पहुंचा। यूके डिफेंस स्टाफ के चीफ का बयान। फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान किया समाप्त। काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद किया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान। फ्रांसीसी सैनिकों ने लगभग 3000 लोगों को निकाला। 2600 से ज्यादा अफगान नागरिक भी शामिल। स्पेन ने बंद किया काबुल में फंसे लोगों को निकालने का अभियान। स्पेन ने कुल 1900 अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकाला। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में अब तक लगभग 170 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल। काबुल एयरपोर्ट से विदेशियों का निकलना जारी। अमेरिका के मुताबिक 10 लाख लोग निकाले गए हैं। तालिबानी प्रवक्ता ने जारी किया फरमान, जिनके पास हथियार, गोला बारूद और अन्य सरकारी
सरकारी सामान संबंधित डिपार्टमेंट में जमा करें। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर कई लेयर में चेक पॉइंट्स भी बनाए हैं। आत्मघाती धमाके के खतरे को देखते हुए कदम उठाया। पाकिस्तान के एनएसए ने कहा, ग्लोबल कम्युनिटी पिछली गलतियों से सबक ले और तालिबान के साथ संपर्क बनाए। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर WHO ने चिंता जताई। कहा, अफगान लोगों के लिए कुछ दिनों की मेडिकल सुविधा से संबंधित चीजें बची हैं। देश की खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जारी किया हाई अलर्ट। घाटी में हमले की फिराक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी। खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगस्त के तीसरे सप्ताह में कांधार में हुए जैश और तालिबान के कमांडर्स की मीटिंग। अहमदाबाद में अमित शाह ने जिला संरचना योजना कमेटी से की मुलाकात। 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं गृह मंत्री। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लद्दाख में पेंगोंग झील का दौरा किया। कहा, स्थानीय लोग भी सुरक्षा में साथ दे रहे हैं। NIA ने हंदवाड़ा में गिरफ्तार 7 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नार्को टेरर केस में चार्जशीट। इसरो ने गगनयान प्रोपेलेंट सिस्टम का पहला हॉट टेस्ट किया। महेंद्रगिरी में टेस्टिंग की गई। गोरखपुर में देश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिलान्यास किया। CM योगी मौजूद रहे। समारोह में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा, योग, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा विश्व को भारत की देन। CM योगी ने कहा, आयुष के विकास में अहम भूमिका निभाएगा विश्वविद्यालय। क्रिया योग के जनक महायोगी गोरक्षनाथ थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। कहा, इस पहल ने भारत के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज। GT रोड खुलवाने को लेकर पुलिस की लाठीचार्ज में जख्मी हुए कई किसान। करनाल में हंगामे और बवाल पर CM खट्टर का बयान। बोले, सरकारी काम रोकना लोकतंत्र के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए कदम उठाया। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल खट्टर पर हमला बोला। कहा, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठियां बरसाई। अंबाला के नारायणगढ़ में भिड़े किसान यूनियन के 2 ग्रुप। गुरनाम चिरणी को काले झंडे दिखाने की कोशिश। मुंबई के मालाबार हिल में एक इमारत की दीवार गिरी। मलबे के नीचे दबने से एक की मौत। बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। हिंदू घरों में तांत्रिक के भेष में घुसता था आरोपी। लाखों की ठगी भी की। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का बयान, इस साल पद्म पुरस्कार के लिए सिर्फ डॉक्टर और पैरामेडिकल का ही नाम भेजा जाए। दिल्ली कैंट इलाके में नाबालिग के रेप और हत्या का मामला। पुलिस ने 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। MP की नीमच में चोरी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मदुरई में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, एक शख्स की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में 17 साल की अनाथ लड़की से रेप का मामला। 3 आरोपी गिरफ्तार। 8 महीने से किया जा रहा था रेप। शिमला में ट्रक पलटने से हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, कई घायल। मुरादाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर गुफरान की 1 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। कई मामलों में आरोपी है गुफरान। हैदराबाद में थोड़ी देर की बारिश ने हाल बेहाल किया। बहादुरपुरा इलाके में पानी भरा। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर। 166 सड़कें बंद हुई। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे पर असर। उत्तराखंड के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी। नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का नुकसान। बिहार की राजधानी पटना भारी बारिश से बेहाल हुई। कई इलाकों में पानी जमा। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। 11 जिलों में 243 गांव बाढ़ से प्रभावित। बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड कंटेनमेंट गाइडलाइंस की समय सीमा बढ़ाई। 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है समय सीमा। देश में 24 घंटे में 46,759 नए कोरोना केसेस, 509 मरीजों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया रविवार को भारत बायोटेक के अकलेश्वर स्थित प्लांट में बने कोवैक्सीन के पहले बैच को रिलीज करेंगे। केरल में कोरोना के 31,265 नए मामले आए सामने। 153 मरीजों की मौत। केरल में सोमवार से नाइट कर्फ्यू होगा लागू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शर्तों के साथ बाहर निकल सकेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,831 नए मामले। 24 घंटे में 126 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 29 नए मरीज मिले। 48 मरीज डिस्चार्ज। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, सरकारी अस्पतालों में 6 महीने के 6,800 नए बेड तैयार होंगे। यूपी में कोरोना के 26 नए मामले। एक दिन में 45 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,551 नए केसेस, करीब 1,800 मरीज रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में छूट के साथ 15 सितंबर तक बढ़ाई गई पाबंदियां। 50% क्षमता के साथ कोचिंग सेंटर्स को खोलने की इजाजत। श्रीलंका ने भारत के लिए अपनी सीमा खोली। वैक्सीन लगाने वाले यात्रियों को भी नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत होगी। थाईलैंड में कोरोना की 3rd वेव कंफर्म। एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए केसेस। कोरोना की ओरिजिन पर अमेरिकी रिपोर्ट का चीन ने जताया विरोध। का वैज्ञानिक तौर पर पुख्ता नहीं है रिपोर्ट। क्रोएशिया के एक आइलैंड पर तूफान से तबाही। सैकड़ों मकानों में बिजली ठप। पर्यटकों की फेरी सेवा में भी दिक्कतें। भारतीय बाजार में बढ़ा FDI। पिछले साल के मुकाबले इस साल 168% की बढ़ोतरी। भारत का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में मिली हार मिली। इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से करारी शिकस्त दी। चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 91 और विराट कोहली ने खेली 55 रन की पारी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड 1-1 से बराबर। भावना पटेल ने इतिहास रचा। गोल्ड मेडल जीतने में सिर्फ एक कदम दूर। सेमीफाइनल में भावना ने चीन की ज़ांग माओ को 3-2 से हराया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब